गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। गोरखा संदेश समाचार पत्र के द्वारा वर्ष 2025 के गोरखा संदेश सम्मान आज गोरखाली सुधार सभा के परिसर में प्रदान किए गए, जिसमें साहित्य सम्मान के लिए नेपाली सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में अहम भूमिका निभाने वाले श्याम राणा को गोरखा संदेश साहित्य सम्मान और नगर की प्रमुख समाज सेवी एवं 3 बार की पार्षद नंदिनी शर्मा को गोरखा संदेश समाज सेवी सम्मान यहां आयोजित एक कार्यक्रम में गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा के हाथों प्रदान किया गया। विगत वर्षों के बाद भी इस वर्ष भी हम लोग गोरखा संदेश एक समाचार पत्र है, उसके माध्यम से हम सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हम प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 बार की पार्षद श्रीमती नंदिनी शर्मा जी को सम्मानित करने का निर्णय लिया है और इस भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेपाली भाषा से जुड़े रहे श्री श्याम बहादुर राणा जी को सम्मानित करने का हमारी गोरखा संदेश की जो भी टीम उसने सम्मानित किया है, उसके लिए मैं इन दोनों का बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सम्मान के लिए मैं गोरखा सुधार सभा अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापा जी को आमंत्रित करता हूं और अगर सभागार में हमारे संरक्षक कर्नल यूएस क्षेत्री जी उपस्थित हो तो मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं। नंदिनी शर्मा जी किशननगर की बहुत ही एक कर्मठ पार्षद है, जिन्होंने 3 बार अपने विरोधियों को धूल चटाई है। ऐसी मातृशक्ति को हम इस मंच से नमन करते हैं। गोरखा संदेश ने ऐसी मातृशक्ति को सम्मानित करने का एक बीड़ा उठाया जो कि बहुत सराहनीय है। नंदिनी शर्मा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसी प्रकार वो ऊर्जावान रहे और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रहे और आप सदैव हमारे बीच हमारे गोरखा समुदाय का गौरव भी है, क्योंकि आप गोरखा समाज की बहुरानी भी हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री श्याम बहादुर राणा जी को। उनके साथ मैं उनके गुरु श्री मधुसूदन जी को भी कहना चाहूंगी, जो भी मंच पर आएंगे। इनको भाषा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सम्मान मिला है, जिन्होंने की बहुत ही कार्य समाज सेवा हेतु किए हैं। ऐसी विभूति को मैं मन से नमन करती हूँ। गोरखा संदेश की ओर से आपको ये जो सम्मान मिल रहा है, इसके लिए आप वाकई में आप इस सम्मान के हकदार भी हैं। धन्यवाद। दो लोग मंच पे रहना तो फोटो बिल्कुल आइए एक फोटो। आज गोरखा संदेश पत्रिका के माध्यम से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले अपने गोरखा संदेश के जो संपादक हैं संजय साजी और अपने बम साहब, उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस सम्मान के लिए मैं मेरी जो पूरी टीम है जिन्होंने मुझे चयन किया, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे समाज सेवा में समझा और उसके लिए मुझे सम्मानित किया। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, मेरे काम को उन्होंने सराहा और सबसे पहले तो मैं हमारे संपादक हैं डॉक्टर संजय शाह जी और श्री शमशेर बहादुर बम जी, जो पिछले कई समय से मेरे सामाजिक कार्य को देख रहे थे। उन्होंने मुझे चुना, उनकी पूरी टीम ने मुझे सुना। उसके लिए मैं गोरखा संदेश का हृदय से आभार और धन्यवाद करती हूँ। बहुत सर्वप्रथम जो गोरखा संदेश समूहले जो पत्रिका जो निकल समूहले जो उहाँले मलाई सम्मानित गर्नुभयो। उहाँलाई जो म कोटी कोटी र मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँछु र जो यो मलाई जो सम्मान मलाई पायो
तो यो जो सब मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री बबर गुरुंग जी जो कि जो सब वरिष्ठ भाषा सेनानी आंदोलनकारी आणि वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे जो सनी वहाँ को संघर्ष स्थल थाई छ तो वहाँ संग जो सब 29 अप्रैल 1980 में जुड़ेको 18 साल को उम्र में तो अहिलेसम्म जो सब मेरो निरंतर जो सब मेरो कोही रुकावट थिएन। अहिले म सेवामा लागेछु। रहे बात नेपाली भाषा उसको लागि नेपाली भाषाको लागि को निम्ति जो सब साइकलमा भी म दिल्लीमा गएँ, पैदल भी गएँ, कोर्डिनेट मिटिङ गएँ, सिक्किम भएको, डुवर्स भएको, दार्जिलिङ यता सब जग्गामा मिटिङ अटेन्ड गरेँ र अहिले जो छ नेपाली भाषा समितिले जो छ नेपाली भाषा एकेडमीको लागि जो प्रयास गर्दैछ हुनसक्छ चाँडै उसमा त्यो भइजाला र हामी जो छ आफ्नो भाषाको लागि जो छ प्रचार प्रसार गरौँ ताकि जो छ जल्दी से जो छ राज्य सरकारदेखि जो छ नेपाली भाषालाई जो छ हामीलाई जो छ एउटा एकेडमी पाओस्। लेकिन एकेडमी पाने का मतलब यो होइन कि हामीलाई एकेडमी पाएर हामी खुसी भयो र हामीलाई जो छ भाषाको लागि प्रचार प्रसारको लागि जो छ गाउँ गाउँमा गएर जो छ सभा भयो, गोष्ठी भयो, सम्मेलन गरेर जो छ हामीले जागरुक रहनु पर्ला र इसमा जो छ युवा युवतीहरूलाई जोड्न पर्ला। साथसाथमा आफ्नो कल्चरलाई भी जो छ हामीले सँगाली राख्न पर्ला र यो पुरस्कारको निम्ति जो छ म सबै समाजहरूलाई जो छ उहाँको आशीर्वादले मलाई यो सम्मान पायो र सम्मान दिनेहरूलाई चयन समितिहरूलाई जो छ म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पुनः म दोबारा दिन चाहन्छु। ये संदेश तो अवश्य जाएगा क्योंकि सबसे पहले ठाकुर चंदन सिंह ने ये शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने 3 पत्रिका निकाली थी, स्वतंत्र नेपाली, हाँ, और इस तरह गोरखा संसार, और उसके बाद आनंद सिंह थापा जी ने पत्रिका निकाली थी जागृत गोरखा। इस तरह से गोरखा, लेकिन पाठक के अभाव में ये पत्रिकाएं जल्दी जल्दी बंद। लेकिन जो बम जी ने ये कार्य किया है गोरखा संदेश का, एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इसकी हम सराहना करते हैं। हम लोग को इसके ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा किताब पढ़ना चाहिए। और ये है कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए सबसे खास बात तो ये है कि आपने घर में बोलना चाहिए। बिल्कुल आजकल जो हिंदी जब बोला जा रहा है, ठीक है आप नौकरी करिए हिंदी के बारे, लेकिन परिवार में भाषा का वो होना चाहिए, नेपाली भाषा बोलनी चाहिए। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, गोरखा संदेश का संपादन विगत 16 वर्षों से बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है, साप्ताहिक के रूप में, हिंदी पत्रिका के रूप में। और आज जैसा आपने पूछा सम्मान का, तो हम पिछले 6 वर्षों से लगभग हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, नेपाली साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 समाज सेवियों को हम सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में इस बार हमने समाज सेवा के क्षेत्र में हमारी 3 बार की पार्षद श्रीमती नंदिनी शर्मा को सम्मानित करने का निर्णय लिया, और साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लंबे वर्षों से हमारे श्याम बहादुर राणा जी, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और ये सामूहिक निर्णय था, हमारी टीम का निर्णय था। और हम इस सम्मान के क्रम में इनको एक प्रशस्ति पत्र, शॉल, गंगाजली और एक नगद पुरस्कार राशि देते हैं, ताकि और लोगों को भी इनसे प्रेरणा मिलती रहे। और इस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में जो हमारी ऐतिहासिक संस्कृति है उसको जीवंत रखने के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद।